शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन। मन की किस अवस्था में योग प्रारंभ होता है, इस बात को योगाभ्यासी को अनुभव करना चाहिए। क्षिप्त अवस्था में योग प्रारंभ ही नहीं होता, योग नहीं हो पाता है। मूढ़ अवस्था में योग प्रारंभ नहीं होता, विक्षिप्त अवस्था में भी योग प्रारंभ नहीं होता। यदि योग प्रारंभ होता है, जिसे योग कहते हैं, वो एकाग्र अवस्था में प्रारंभ होता है। और जब तक मन की एकाग्र अवस्था नहीं आती है, तब तक योग प्रारंभ नहीं हो सकता। क्योंकि योग प्रारंभ होने के लिए, योग जब प्रारंभ होगा तो उस योग को प्रारंभ होने के लिए विवेक की आवश्यकता है। बिना विवेक के योग प्रारंभ नहीं होता, बिना विवेक के वैराग्य प्रारंभ नहीं होता। विवेक भी होना है और उस विवेक से वैराग्य होना है। विवेक से वैराग्य, वैराग्य से योग प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है, विवेक नहीं है तो वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं है तो योग प्रारंभ नहीं हो सकता। तो क्या क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति को विवेक नहीं होता? मूढ़ अवस्था में व्यक्ति को विवेक नहीं होता? विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति को विवेक नहीं होता? क्या क्षिप्त अवस्था में वैराग्य ही नहीं होता? मूढ़ अवस्था में वैराग्य नहीं होता? विक्षिप्त अवस्था में वैराग्य नहीं होता? होता है। क्षिप्त अवस्था में भी विवेक होता है, मूढ़ अवस्था में भी विवेक होता है, और विक्षिप्त अवस्था में भी विवेक होता है। जहां विवेक होगा वहां वैराग्य भी होता है, यह भी याद रखना। जहां विवेक होता है वहां वैराग्य भी होता है। तो क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में भी विवेक होता है, वैराग्य होता है, पर योग प्रारंभ नहीं होता। इस बात को हमें समझना है। एकाग्र अवस्था में होने वाले विवेक के साथ में वैराग्य, और उस वैराग्य के कारण से योग प्रारंभ होता है। क्षिप्त अवस्था में कितना ही विवेक हो जाए, और याद रखना कितना ही वैराग्य हो जाए, उस विवेक से, उस वैराग्य से योग प्रारंभ नहीं हो सकता। इस बात को आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि ये जो विवेक और वैराग्य है, बहुत उत्कृष्ट चीजें हैं। जीवन में जिसको विवेक होता है, जिसको वैराग्य होता है, उससे बढ़कर जीवन में उपलब्धि नहीं है। परंतु उस विवेक और वैराग्य से योग प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में आप देखेंगे कितने लोगों को विवेक होता है, कितने लोगों को वैराग्य होता है।
लेकिन उस विवेक से, उस वैराग्य से योग उनके जीवन में प्रारंभ नहीं हो पाता है। इस बात को जब एहसास व्यक्ति कर ले तो वो एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। हम सबको विवेक है, याद रखना, वैराग्य भी है। सामने से ट्रक आ रही है और रोड के बीच में, सड़क के बीच में हम में से किसी को भी खड़ा कर दिया जाए और सामने से ट्रक आ रही है, वो भरी हुई ट्रक और बहुत स्पीड से आ रही है, हम सबको विवेक होता है और वैराग्य भी होता है, इसलिए दुख से अलग हो जाते हैं। बात को समझने का प्रयत्न करना। ऐसा नहीं है कि विवेक हमको नहीं होता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको विवेक नहीं होता हो और वैराग्य भी नहीं होता हो। और जिस दिन व्यक्ति को विवेक और वैराग्य के बारे में बोध हो जाता है तो वो व्यक्ति विवेक और वैराग्य से कभी डरता नहीं, डरेगा नहीं। और जिस किसी को भी विवेक वैराग्य होता है उसको बहुत उत्कृष्ट अनुभव करेगा, अच्छा अनुभव करेगा, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो। यदि जिसको विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, उसके विवेक वैराग्य को देख करके व्यक्ति को आनंद होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसको यह एहसास नहीं हो रहा है विवेक वैराग्य का मतलब क्या है, इसलिए व्यक्ति डरता है। और विशेषकर अपने परिजन जो होते हैं, अपने निकट से निकट व्यक्ति जो होते हैं, वो वैराग्य से बहुत अधिक डरते हैं, क्योंकि उनको यह एहसास नहीं होता ये वैराग्य का मतलब क्या होता है। और चाहते सभी वैराग्य हो, लेकिन वो वैराग्य को नहीं समझ पाते। आत्मा की जो इच्छा है, स्वाभाविक इच्छा है, वो वैराग्य की है, लेकिन वो समझ नहीं पाते वैराग्य क्या होता है। सामने से आने वाली ट्रक से कौन बचना नहीं चाहता, कौन, किस व्यक्ति को विवेक नहीं होता। हाँ, पागल को छोड़ दीजिएगा, दुनिया का प्रत्येक मनुष्य, जिसको हम मनुष्य कहते हैं, जो बुद्धि का प्रयोग करता है वो विवेक करता है। सामने से आने वाली ट्रक से वो बचना चाहता है, क्योंकि बीच में खड़ा रहेगा तो दुख मिलेगा और उस दुख से बचेगा, यानी विवेक उत्पन्न करता है। वहां पर आने वाली ट्रक को देख करके विवेक उत्पन्न करता है, यथार्थ बोध होता है उसको, जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान होता है उसको। और उस विवेक से व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य का अर्थ ही यह है कि दुखदाई वस्तु से दूर होना, दुख से हट जाना, दुख को प्राप्त नहीं होना, यह विवेक है। उस विवेक से ही वैराग्य हो जाता है, इसलिए वो हट जाएगा। जब यथार्थ बोध होता है, उस यथार्थ बोध से व्यक्ति को वैराग्य होता है। उस वैराग्य का मतलब यह है दुख से हट जाना और सुख से जुड़ जाना। वैराग्य में दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रहण और एक होता है त्याग। त्याग का नाम वैराग्य है और ग्रहण का नाम वैराग्य है। दुनिया में जो वैराग्य से डरते हैं वो केवल इस कारण से डरते हैं क्योंकि उनके मन में त्याग ही दिखता है। व्यक्ति जब त्याग कर रहा होता है, उस त्याग को ही ध्यान में रखते हैं, उस त्याग को ही देख करके दुखी होते, परेशान होते हैं और वो ये तमन्ना करते हैं, इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को, मेरे निकट से निकट व्यक्ति को वैराग्य ना हो जाए, किसी भी रीति से उनके जीवन में वैराग्य ना हो, ये कामना करते हैं वो लोग, क्योंकि उनके जीवन में केवल त्याग दिखाई देता है। पर वैराग्य का अर्थ केवल त्याग नहीं है, त्याग के साथ साथ ग्रहण है। इस बात को वो एहसास नहीं करते हैं। सामने से आने वाली ट्रक को देख करके व्यक्ति को विवेक होता है, इसी कारण से वैराग्य हुआ, इसलिए वो त्याग कर रहा है वहां से। उसको देख करके कोई नहीं डरते, क्योंकि वो समझ में आता है व्यक्ति। तो एक क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति को विवेक होता है, वैराग्य भी होता है। मूढ़ अवस्था में भी विवेक होता है, वैराग्य होता है।
विक्षिप्त अवस्था में भी विवेक होता है, वैराग्य होता है। हम अपने जीवन में पग पग पर पता नहीं कहां कहां हम विवेक करते हैं, वैराग्य को भी प्राप्त होते हैं, पर इस विवेक से, इस वैराग्य से योग प्रारंभ नहीं होता है। क्योंकि विवेक जो हो रहा है वहां पर दो जड़ वस्तुओं के पृथक भाव का बोध हो रहा है। इस बात को आपको समझना है। जो विवेक होता है व्यक्ति को, वो विवेक पृथक भाव, दो चीजों को वो अलग करता है। सुख और दुख को अलग करेगा, जड़ जड़ वस्तु को अलग करेगा, दोनों को एक बना के नहीं रखेगा, दोनों को पृथक करेगा। विवेक का अभिप्राय ही यह है, विवेक का अर्थ ही है कि दोनों को अलग करना। और जहां जहां व्यक्ति को क्षिप्त अवस्था में विवेक हो रहा होता है, वो जड़ जड़ से अलग हो रहा होता है। मूढ़ अवस्था में जहां विवेक हो रहा है व्यक्ति, वहां जड़ जड़ से अलग हो रहा होता है, यानी जड़ को अलग कर रहा होता है, जड़ से जड़ को अलग कर रहा होता है। क्षिप्त अवस्था में भी जड़ से जड़ को अलग कर रहा होता है। ये जो विवेक जब तक होता रहेगा और इस विवेक से जब तक वैराग्य होता रहेगा, इस विवेक और वैराग्य की स्थिति में व्यक्ति का योग प्रारंभ नहीं होता है। अथवा चेतन चेतन से अलग करेगा व्यक्ति। क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में यदि विवेक हो रहा है तो चेतन चेतन को अलग कर रहा होता है, तब व्यक्ति को विवेक हो रहा होता है और साथ में वैराग्य भी हो रहा होता है। तो जहां जड़ जड़ को अलग कर रहा होता है और जहां चेतन चेतन को अलग कर रहा होता है, वहां जो विवेक है, वो जो वैराग्य है, वो योग को प्रारंभ करने वाला नहीं होता है। इसलिए वो योग नहीं कर रहा होता है। हां, योग करने के लिए अभ्यास अवश्य कर रहा होता है, वो योगाभ्यासी हो सकता है, क्योंकि योग का अभ्यास करता है। यानी योग को होने के लिए, योग प्रारंभ होने के लिए जो अभ्यास है, योग को जीवन में धारण करने के लिए जो पूर्व रूप है, वो अभ्यास जरूर कर सकता है व्यक्ति। एकाग्र अवस्था में जो विवेक होता है और एकाग्र अवस्था में जिस विवेक से वैराग्य होता है, उस वैराग्य से ही योग प्रारंभ होता है। उसके जीवन में योग उतरने लगता है, क्योंकि वो जो विवेक है एकाग्र अवस्था में, वो विवेक वास्तव में विवेक कहलाता है। जिस विवेक को योग ने स्वीकार किया, वहां जड़ जड़ को अलग नहीं कर रहा होता है, वहां जड़ और चेतन को अलग कर रहा होता है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति होती वहां पर, यानी जड़ को और चेतन को, दोनों को पृथक पृथक देख रहा होता है। जड़ को जड़ समझ रहा होता है और चेतन को चेतन समझ रहा होता है। वो जो विवेक है, वो जो तत्वज्ञान है, उसी से व्यक्ति को वैराग्य होता है और उसी वैराग्य से योग प्रारंभ होता है। क्योंकि सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति की स्थिति को ही योग ने वास्तव में विवेक स्वीकार किया। योग को होने के लिए सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति वाला विवेक चाहिए। और यह स्थिति एकाग्र अवस्था में प्राप्त होती है। क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में यह स्थिति नहीं आती है। इसी वजह से, इसी कारण से व्यक्ति के जीवन में योग प्रारंभ नहीं हो पाता है। यह बात हमें समझना है। ये जो योग है, ये योग क्या वास्तव में योग योग है? यानी इस योग से व्यक्ति का लक्ष्य, उद्देश्य, उसका जो भी एम है, प्रयोजन है, वो पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब उसको यह समझ में आ जाएगा, तब व्यक्ति इस स्थिति में उतर जाएगा। जिस योग से व्यक्ति का लक्ष्य पूरा होता हो, उसका जो भी उद्देश्य है, जो भी का मतलब एक ही उद्देश्य होगा, मनुष्य मात्र का, आत्मा मात्र का एक ही उद्देश्य होगा, वो उद्देश्य योग से ही पूरा होता है। यह आत्मा में बिठाना पड़ता है और उस योग के लिए व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है।
उस योग को होने के लिए निरंतर मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है। और वो पुरुषार्थ जब हमारे जीवन में नहीं होता, इसलिए हमारे जीवन में वो एकाग्र अवस्था नहीं आती है। हम चाहते हैं, जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो अपने आप को आध्यात्मिक स्वीकार करता है, अपने आप को योगाभ्यासी मानता है, कहता है, अभिव्यक्त करता है, दिखाता भी है, मैं योगाभ्यासी हूं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वो जो अभ्यास है, वो अभ्यास जैसा होना चाहिए वैसा अभ्यास ना होने के कारण से व्यक्ति योग में प्रवेश नहीं कर पाता है, एकाग्र अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाता है। उसके लिए जो अभ्यास करना पड़ता है, वो अभ्यास उस रूप में नहीं कर पाता है। अभ्यास को रोकना नहीं होता है, लंबे काल तक निरंतर करते जाना होता है। और वो जो लंबे काल तक अभ्यास करना होता है, उसमें ऊब जाता है व्यक्ति। जो अभ्यास उसको लंबे काल तक करना होता है, वो जो लंबा काल है, वो जब तक एकाग्र अवस्था नहीं आती है, जब तक योग नहीं प्रारंभ होता है, जब तक योग की परिपूर्णता नहीं आती है, तब तक उसको लंबे काल तक, उसका लंबा काल है वहां तक, जब योग की स्थिति पूर्ण नहीं होती है तब तक उसको लंबा अभ्यास करना होता है। ये जो लंबा है वो कितना लंबा है, उस लंबेपन को ध्यान में रख करके व्यक्ति ऊब जाता है, वह अभ्यास रोक देता है व्यक्ति, इसलिए मार खाता है, इसलिए पीछे हट जाता है, इसलिए रह जाता है व्यक्ति। कितना ही बड़ा आदमी हो, कितनी योग्यताओं को रखता हो, उसके जीवन में वो जो लंबा अभ्यास नहीं होता है, इसी वजह से उसके जीवन में वो एकाग्रता नहीं आती है, इसलिए योग प्रारंभ नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अभ्यास कर भी रहा हो, वो अभ्यास निरंतर नहीं कर पाता है। अभ्यास करते हैं हम, ऐसा नहीं कि हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं, पता नहीं किस किस का अभ्यास करते हैं। कितने मनुष्य दुनिया में, सभी अभ्यास करते हैं, अलग अलग विषय हैं, अनगिनत विषय हैं, गणना नहीं कर सकते हम लोग। अलग अलग विषयों में अभ्यास चल रहा है, पर हम अभ्यास करते हुए भी उसमें निरंतरता नहीं रख पाते। बहुत बड़ी कमी है हमारे में। अभ्यास तो करते हैं, लेकिन उस अभ्यास को निरंतर ना करने के कारण से योग प्रारंभ हमारे जीवन में नहीं होता है। अब देखेंगे कुछ लोग निरंतर अभ्यास भी करते हैं, हाँ ये भी है। कोई व्यक्ति, मैं जी 50 सालों से ये करता आ रहा हूं, कभी नहीं त्याग किया मैंने, निरंतरता भी दिखाई देती है किसी किसी व्यक्ति के जीवन में, लेकिन उस निरंतरता के साथ साथ में तपस्या नहीं हो पाती है। निरंतरता तो रख रहा है, लेकिन उसको तपस्या मान करके नहीं कर पा रहा है। उसकी निरंतरता है लेकिन तपपूर्वक नहीं कर पाता है। अगर कोई तपपूर्वक करता है तो उसके साथ में विद्या जुड़ी हुई नहीं होती है, विद्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहा होता है। आप देखेंगे जैसा हवन करता है ना, मंत्र भी बोल रहा है, स्वाहा भी दे रहा है, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक, ज्ञान से युक्त होकर के वो क्रिया नहीं कर पा रहा होता है। अभ्यास चल रहा है, निरंतरता भी चल रही है, लेकिन तप नहीं है, और तप है तो विद्या नहीं है। यदि विद्या है तो ब्रह्मचर्य नहीं है, संयम नहीं है। तो इस अभ्यास को हमें समझना है, और समझ करके निरंतर अभ्यास किस तरह करते हुए हमको आगे बढ़ना है, जिससे हमारे जीवन में योग प्रारंभ हो, इस पर हमें विचार करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः